अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे लिए और आपके लिए बड़ी खुशनसीबी है। उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस जामिया अशरफिया लाहौर से, जिनसे हज़ारों तलबा मुस्तफ़ीद होते हैं, आज वो इल्म का समंदर अल्लाह की रहमत से हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह पाक हज़रत को सेहत अता फरमाए, इल्म के अंदर बरकत, अमल के अंदर बरकत और तरक्की नसीब फरमाए। और शब व रोज़ ये मोहब्बत तक़सीम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात को लोगों के दिलों में उतारते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत की कीमती बातें और हज़रत का वाज़ व नसीहत आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। शायर कहता है, बनाई है खुदा ने क्या खूबसूरत मोहम्मद की, बनाई है खुदा ने क्या खूबसूरत मोहम्मद की, हुए वो ही आशिक जिन्होंने देख ली सूरत मोहम्मद की। कमाल हुस्न यूसुफ पर, कमाल हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की। और क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पे जब तुझे और मुझे रोका जाएगा, आवाज आएगी, जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की। और शायर कहता है, दिल की आंखों से काम लेते हैं, हाँ जी, दिल की आंखों से, दिल की आंखों से काम लेते हैं, उनके दामन को थाम लेते हैं। हाँ हाँ, दिल की आंखों से काम लेते हैं, उनके दामन को थाम लेते हैं। सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मोहम्मद का नाम लेते हैं। सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मोहम्मद का नाम लेते हैं। बिला ताखीर शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब आप हज़रात के सामने अपना बयान शुरू करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़िरीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब के लिए एक मशअले राह बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह रमज़ान से पहले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को जमा फरमाते थे और जमा फरमाकर रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में, तरावीह के बारे में और रमज़ान में क्या करना होता है उसके बारे में लोगों के अंदर शऊर पैदा फरमाते थे, उनकी तरबियत फरमाते थे। चुनाचे एक मुस्तकिल खुतबा हदीस की किताब बैहक़ी में मौजूद है, जिसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से चंद दिन पहले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को जमा करके रमज़ान के बारे में इरशादात फरमाए। आज जी चाहता है कि आप हजरात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही खुतबा और तर्जुमा करके उसका सुना दूँ, क्योंकि उससे बेहतर कोई बयान नहीं हो सकता कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान के बारे में किन अल्फाज से हमें समझाया। चुनांचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे रमज़ान के चंद दिन पहले खुतबा दिया और खुतबा यहाँ से शुरू फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, ए लोगो तुम पर एक बड़ी अज़मत वाला महीना साया करने वाला है। ये नहीं कहा खाली के आने वाला है, कहा कि साया करने वाला है। जब इंसान धूप की तपिश में जा रहा हो और बादल साया कर दे, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि साया क्या होता है। ये रमज़ान इंसान के ऊपर रहमतों का साया करता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ शहरुस सब्री व शहरुल मुवासाती, ये सब्र का महीना है और दुख दर्द में काम आने का, गमखारी का महीना है। सब्र कहते हैं इंसान को तकलीफ पहुँचे, दुख पहुँचे, बीमारी पहुँचे, ये इंसान अपनी ज़ुबान से शिकवा न करे तो इसे कहते हैं सब्र। ये इंसान सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करता है, एक लफ्ज़ शिकवे का अपनी ज़ुबान पर नहीं लाता। ये अल्लाह तरबियत देता है रमज़ान के अंदर। आज वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों के अंदर सब्र और बर्दाश्त को पैदा करना चाहिए। अगर इसके साथ मैं सूरह लुक़मान की एक आयत पढ़ूँ कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जब अपने बच्चों की तरबियत की तो सूरह लुक़मान के दूसरे रुकू में अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने अपने बच्चे को क्या कहा, बेटे को क्या कहा, वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ए मेरे प्यारे बेटे, तू सब्र किया कर, कोई तकलीफ पहुँचे, कोई तुझे दुख दे दे, कोई बुरी बात कह दे, कोई तुम्हें नुकसान हो जाए, तुम सब्र करना। फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, क्योंकि ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। मालूम हुआ कि आज हमने अपने बच्चों के अंदर जो सब्र और बर्दाश्त पैदा नहीं की, उसकी वजह से उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो बाहिम्मत इंसान नहीं है। मुआशरे के अंदर जो मसाइल आते हैं उनको फेस नहीं कर सकते। आज ख़वातीन भी शायद सुन रही हों ये बयान, बच्चियाँ भी सुन रही हैं, मर्द भी सुन रहे हैं। ख़वातीन हज़रात एक बात बड़ी अच्छी तरह याद रखें, हमारी जवान बच्चियाँ भी, उनके अंदर हम बर्दाश्त पैदा नहीं कर सके। शादी के बाद हमें ये सब बातें अपने शागिर्दात की सुनने को मिलती हैं कि माँ बाप ने उनके अंदर बर्दाश्त पैदा नहीं की। नौजवान बच्चे हैं, उनके अंदर भी बर्दाश्त नहीं है। ये बचपन से तरबियत देनी है और रमज़ान में यही तरबियत होती है। हुआ शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है।
व शहरुल मुवासात, ये गमखारी का महीना है, दुख दर्द में काम आने का महीना है। जब 11 महीने इंसान का पेट भरा होता है ना, उसको महसूस नहीं होता दूसरे का दुख, दूसरे की भूख, दूसरे की प्यास। और रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला ऐसी फ़िज़ा बनाता है कि इंसान जब खुद भूखा होता है ना और प्यासा होता है, इसे दूसरे की भूख और प्यास का एहसास होता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुआ शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि ये जो रमज़ान का महीना है, इसका पहला आशरा ये रहमत का है, इंसान अल्लाह से खूब रहमत मांगे। दूसरा आशरा मग़फ़िरत का है, ये इंसान उसमें खूब मग़फ़िरत, अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगे। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और आखिरी जो अशरा है वो जहन्नम की आग से आज़ादी का है। ये अल्लाह की रहमत मांगता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। आखिरी अशरा बिल्कुल गुनाहों से पाक होकर ज़िंदगी गुजारता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले समझाते। अब आप ज़हन में रखिएगा कि इस्तिक़बाल रमज़ान है ना, मौजू यही है, रमज़ान का इस्तिक़बाल करना। अच्छा, कोई आपके यहाँ मेहमान खुसूसी आ जाए, आप उसका इस्तिक़बाल बड़ा शानदार करते हैं, माशाल्लाह, फूल भी निछावर किए, हार भी पहनाए, हाँ, इतना इकराम किया। अब वो मेहमान आ जाए, मेहमान खुसूसी, और वो आपको कहे मुझे एक गिलास पानी पिला दें, आप कहेंगे पानी यानी आपको मिलेगा। वो कहता है अच्छा फिर मुझे खाना खिला दें, वो कहते नहीं, खाना वाने की बात बिल्कुल नहीं, हमने आपका इस्तिक़बाल कर लिया बस। हालांकि इन्होंने बेचारों ने खाना भी खिलाया, मुझे पानी भी पिलाया, इन्होंने सारा इकराम किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर ना किया जाए, इस्तिक़बाल कर ले दबा के और कहना भी ना माने उसका, उसकी बात भी ना माने, और जब वो मेहमान आ जाए तो उसको 1-2 मुक्के भी लगाएं, यानी उनको तकलीफ भी पहुंचाएं। आपके यहाँ मुआशरे में ऐसा ही होता है? मुआशरे में ऐसा तो नहीं होता ना, जब मेहमान आता है उसका इस्तिक़बाल करते हैं तो फिर उसके आराम का भी ख्याल करते हैं, उसकी बातों का भी ख्याल करते हैं। हाँ, अब रमज़ान का इस्तिक़बाल कर रहे हैं तो जो बंदा रोज़ा न रखे वो इस रमज़ान का इस्तिक़बाल कर रहा है। जो बंदा रमज़ान में तरावी ना पढ़े, कुरान भी ना पढ़े, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज भी ना पढ़े, वो रमज़ान का इस्तिक़बाल कर रहा है? बिल्कुल नहीं। रमज़ान का इस्तिक़बाल कौन करेगा? जो पहले से तैयारी कर ले। कि क्या, किस चीज़ की तैयारी? कि आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में ये फरमाया, जअलल्लाहु सियामहु फीही फरीज़तन, अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया, व क़ियामहु ततव्वुअन, और उसके अंदर खड़े होने को नफल करार दिया। कि तरावी पढ़ते हैं वो सुन्नत, हकीकत में वो नवाफिल है, वो सुन्नत, और रोज़ा रखना फ़र्ज़। मैं आज देख रहा हूँ यहाँ नौउम्र बच्चे माशाल्लाह खूब मौजूद। हज़रत कारी अरशद साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत फरमाए। हज़रत मोहतमिम साहब, मुझे मालूम हुआ तकरीबन 150-200 माशाल्लाह शागिर्द यहाँ पढ़ रहे हैं। और अभी जिनकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ ना, वो ये मौलाना मोहम्मद एयाज़ असगर साहब, ये गुज़िश्ता पूरा साल मेरे पास पढ़ते रहे। जामिया में तो काफ़ी अरसे से जामिया शफिया में पढ़ते रहे। ये गुज़िश्ता साल इतनी अच्छी तरह मेरे शागिर्द रहे कि मुझे इनके पैगाम पर यहाँ आना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे मालूम हुआ कि मौलाना एयाज़ असगर साहब भी कारी अरशद साहब के शागिर्द हैं, इन्होंने भी कुरान उनसे पढ़ा। और आज मैंने इन बच्चों से, अभी स्पीकर में पढ़ रहे थे, ये बच्चे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, इतनी मीठी आवाज़ में और इतने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और इतना उम्दा क़िराअत के उसूलों के मुताबिक पढ़ रहे थे कि कारी अरशद साहब के लिए बहुत दुआएं निकली, बहुत दुआएं निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज मगरिब से लेकर इशा तक सुनता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुसलसल मेहनत है, मुसलसल मेहनत।
और उस मुसलसल मेहनत के अंदर ये बच्चे जो जवान हो जाते हैं, ये फिर रमज़ान में तरावी सुनाते हैं। सारा सवाब मिलता है पढ़ाने वाले को इंशाअल्लाह। अब जो बात अर्ज कर रहा था वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिक़बाल रमज़ान के खुतबे में इरशाद फरमाया था कि जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन, अल्लाह ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है। और वो कुरान मजीद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, सूरह बकरा की आयत नंबर 81। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। ये आयत है जिसके नाजिल होने के बाद रोज़े फ़र्ज़ हुए। ये रोज़ों की फ़र्ज़ियत वाली आयत कहलाती है। ये रोज़ा फ़र्ज़ कब होता है, किस पर फ़र्ज़ होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें समझाई कि रोज़ा फ़र्ज़ होता है, 3 खुसूसियात उस बंदे में मौजूद हों, उस इंसान में। नंबर 1 मुसलमान हो, नंबर 2 आकिल हो, नंबर 3 बालिग हो। बड़ी तवज्जो से आपने सुनना है क्योंकि एक पैगाम देकर जा रहा हूँ कि किस पर रोज़ा फ़र्ज़ होता है, मुसलमान पर, आकिल पर, बालिग पर। गैर मुस्लिम पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता। आकिल पर, जो अकल रखता हो, जो बेचारा बिल्कुल मजनू है, दीवाना है, उसको होश आवास नहीं है, उस पर रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं होते। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए सब बीमारियों से। और तीसरी चीज़, जब वो बालिग हो। आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर बच्चे और बच्चियाँ 13 साल 14 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं, 14 साल की उम्र के लड़के बालिग हो जाते हैं। ये जितने बच्चियाँ 14 साल की हैं, इन सब पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं। और अगर नहीं रखेंगे तो ये रोज़े ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इन पर फ़र्ज़ रहेंगे। इसकी क़ज़ा वाजिब होगी। इतने उलमा बैठे हैं, मुफ्तियाने किराम, सबको ये बात मालूम है। 14 साल की उम्र में जिस लड़के और लड़की ने रोज़े नहीं रखे, वो सारी ज़िंदगी इसके ज़िम्मे उसकी क़ज़ा वाजिब रहेगी। अब 14 साल की उम्र में नमाज भी फ़र्ज़ होती है, नमाज भी 14 साल की उम्र में। अब किन उम्र के बच्चों को रोज़ा रखवाना चाहिए? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गौर से सुनना है। बुखारी शरीफ की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बच्चों पर फ़र्ज़ होती है 14 साल की उम्र में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबईन, तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। अभी नमाज फ़र्ज़ होने में 7 साल बाकी है। अभी नमाज फ़र्ज़ होने में 7 साल बाकी है। 7 साल पहले से मेहनत करने का हुक्म दिया, तब कहीं जाकर ये बालिग होने के बाद नमाज पढ़ेंगे। और अगर ये सोचा कि ये बालिग होने के बाद पढ़ लेंगे नमाजें, फिर खून के आंसू रोता है इंसान, ये नहीं आते उस तरफ। मुश्किल, बहुत मुश्किल। बिल्कुल उसी पर क़यास करके मैं अर्ज़ करूँगा कि बच्चों को 7, 8, 9 साल की उम्र में रोज़े रखवाना शुरू कर दें। सारे ना रख सकें, चंद एक रखवाइए, उनकी ट्रेनिंग कीजिए। देखिए, नमाज फ़र्ज़ होगी 14 साल की उम्र में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तरबियत करो 7 साल की उम्र से, तब कहीं जाकर 14 साल की उम्र में आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि नमाज पढ़ो, वो पहले से तरबियत याफ्ता। बिल्कुल इसी तरह हमें 7 साल की उम्र से बच्चों के लिए रोज़े रखने की तलकीन करनी चाहिए कि वो 7 साल की उम्र से रोज़े के अंदर आ जाएं, 1-1, 2-2 रोज़े रखे जाएं। और फिर अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसी सूरत में जहन में रखें, अगर ऐसा ना किया और घरों के अंदर जिस तरह पहले नाश्ता लगता था उसी तरह नाश्ता दिया जा रहा है रमज़ान में, और दोपहर को खाना भी उसी तरह दस्तरखान लग रहा है, रात को खाना भी उसी तरह दस्तरखान पे बैठ के सब खा रहे हैं, यानी सहरी और इफ्तारी का कोई तसव्वुर ना हो घर में,
तो पता क्या होगा, ये नई नस्ल के जहन में ये भी नहीं होगा कि रोज़ा भी होता है कोई और रोज़ा फ़र्ज़ भी होता है कि नहीं। ये बहुत बड़ा अलमिया होगा हमारे मुआशरे का। इसलिए मैं बहुत से लाहौर में ऐसे दीनी घरानों को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ कोई रमज़ान के अंदर दोपहर के वक्त में, शाम के वक्त में कोई मेहमान आ जाए तो उसको पानी भी नहीं पिलाते, कोई शरबत नहीं, कोई चाय नहीं, बिल्कुल नहीं, खाना भी नहीं। रोज़ा रमज़ान आपने नहीं रखा, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं खाने को मिलेगा। यानी दीनदारी आज वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत कि इस फिक्र को रखा जाए कि घरों के अंदर अब नाश्ता नहीं। बच्चे हैं छोटे, उनको भी जगाइए, जो छोटे बच्चे उनको भी जगाइए सहरी के वक्त में, इफ्तारी के वक्त में। बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ, उनको इफ्तारी के वक्त में साथ बिठाइए, उनको खिलाइए, पकोड़े भी, समोसे भी, उनको उनके जायके, उनके शौक की चीज़ें बनाइए। नहीं भी रोज़ा रखा तब भी, क्यों? इससे वो आशना होंगे कि सहरी भी कोई चीज़ है, वो आशना होंगे कि इफ्तारी भी कोई चीज़ है, वो समझेंगे कि रोज़ा भी कोई चीज़ है। ये तरबियत का हिस्सा। तो एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन व क़ियामहु ततव्वुअन। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में एक और बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि जो कोई शख्स इस रमज़ान के अंदर कोई नफली काम करता है, काना कमन अद्दा फरीज़तन फीमा सिवाहु, तो उसको रमज़ान के अलावा फ़र्ज काम करने के बराबर सवाब मिलता है। रमज़ान में आप नफल पढ़ेंगे, आपको फ़र्ज पढ़ने का सवाब मिलेगा। आप रमज़ान में सदका करेंगे, आपको फ़र्ज सदका अदा करने का सवाब मिलेगा। आप रमज़ान में कुरान पढ़ेंगे, आपको फ़र्ज कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। फ़र्ज कुरान जो नमाज में क़िराअत करते हैं वो फ़र्ज होती है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद इरशाद फरमाया, मन अद्दा फरीज़तन फीही, जो रमज़ान में फ़र्ज अदा करता है, काना कमन अद्दा सबईन फरीज़तन फीमा सिवाहु, तो उसको रमज़ान के अलावा 70 फ़र्ज अदा करने का सवाब मिलता है। आप रमज़ान में, बहुत से लोग रमज़ान में ज़कात देते हैं, ज़कात मदारिस में देते हैं, वो इसलिए देते हैं, उनके जहनों में ये बात होती है कि रमज़ान में ज़कात देंगे तो अल्लाह ताला हमें 70 मरतबा ज़कात अदा करने का सवाब देगा, 70 फ़र्ज़ों के बराबर। आपको मालूम, रमज़ान के अंदर लोग उम्रा करने बहुत जाते हैं। रमज़ान के अंदर लोग उम्रा करने बहुत जाते हैं। इस वक्त वहाँ मक्का और मदीना की सारी बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त वहाँ होटलों में जगह नहीं है, इस वक्त रिहाइश गाहों में इस वक्त जगह नहीं है। रमज़ान आने से पहले बुकिंग पूरी हो चुकी हुई है। लोग रहेंगे भी अब तो दूर दूर जगह में रहेंगे। और वजह पता क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि जो कोई रमज़ान में उम्रा अदा करे तो उसको हज करने के बराबर सवाब होता है। और वो याद होगा इन साथियों को, एयाज को भी याद होगा कि तिरमिज़ी पढ़ाते वक्त मैंने इनको हाशिए में एक हदीस और दिखाई थी कि एक रिवायत के अंदर इस हदीस के साथ और अल्फाज भी हैं। मैं वो अल्फाज बोलता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रमज़ान में हज अदा करता है, काना कमन हज मई, काना कमन हज मई, उलमा फौरन समझ गए, काना कमन हज मई, जो रमज़ान में हज अदा उम्रा करता है, जो रमज़ान में उम्रा करता है, गोया के मेरे साथ वो हज करता है। इतना सवाब है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसने हज किया। इतनी बरकतें अल्लाह ने रमज़ान के अंदर रखी। और मैं जो ये जिक्र कर रहा था ना कि बच्चों को इफ्तारी में बिठाएं, उनके लिए इफ्तारी जितनी अल्लाह तौफीक दे, लोगों को भी इफ्तार करवाएं। इसलिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो रमज़ान से पहले खुतबा दिया ना, उसमें एक और बात भी फरमाई। फरमाया, मन फत्तरा साइमन, जो शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार करवाता है, कान लहू मिस्लु अजरिही, तो उसको उसके बराबर सवाब मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले ने सवाब कमाया।
एक साहब मेरे दोस्त लाहौर में, बहुत काबिल माशाल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त, खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, कहने लगे कि मैं रमज़ान में कहीं जाकर इफ्तारी नहीं करता, बिल्कुल अपने घर में करता हूँ इफ्तार। तो मैं कहने लगा था कि बहुत अच्छा, मैं भी इसी तरह करता हूँ, क्योंकि बाहर के मसाले वगैरह पता नहीं क्या हो, तबीयत ख़राब ना हो जाए रमज़ान में। लेकिन मुझे उनके कहने से, उनके अंदाज से कुछ और बात मालूम हुई। तो मैंने वजह पूछी, मैंने कहा आप क्यों नहीं करते इफ्तार किसी दूसरे के घर में जाके? कहने लगे बात सुनने वाली है, कहने लगे अजीब बात है, सारा दिन भूखा प्यासा मैं रहूं और इफ्तार करके सवाब हो ले जाए, इसलिए मैं किसी के यहाँ जाके इफ्तारी नहीं करता। मैंने उस दिन उन साहब को इस खुतबे में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले खुतबा दिया, उसमें एक लाइन, एक जुमला मैंने उनको सुनाया। मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में इस सवाल का जवाब दिया था कि भी रोज़ा मैं रखूं, भूखा प्यासा मैं रहूं, अगला इफ्तार करवा कर सवाब ले जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर फरमाया कि जो बंदा रोज़ा इफ्तार करवाए, कान लहू मिस्लु अजरिही, उसको रोज़ा रखने वाले की तरह सवाब मिलता है, मिन गैरी अन युंतक़स मिन अजरिही शैउन, उसके सवाब में कमी किए बगैर। रोज़ेदार के सवाब में कमी नहीं होती, उसके सवाब में कमी किए बगैर रोज़ा खुलवाने वाले को सवाब मिलता है। उस दिन उन्होंने कहा, उन साहब ने, कि आपने तो कई साल से मेरे दिमाग में ये गिरा लगी हुई थी, ये मुश्किल थी, आपने बड़ी आसानी से खोल दी। फिर उन्होंने इफ्तार करना शुरू कर दिया दूसरों के यहाँ। रोज़ा इफ्तार करवाना। एक दफ़ा सफ़र में, बैरून मुल्क सफ़र था, बहुत तवील सफ़र, पाकिस्तान से बैंकॉक, बैंकॉक से जापान, जापान में वहाँ बयान था, लेक्चर था यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी साथ थे, मेरे बुद्ध मज़हब पर लेक्चर था एक। तो वहाँ उन्होंने, हमने लिखवा दिया था कि हमारा रोज़ा है और जब सूरज गुरूब हो तो हमें बता दिया जाए तो हम उस वक्त खाएंगे। तो वो बड़ा ख्याल करते हैं वो एयरलाइन वाले। जब वो बिल्कुल रोज़ा इफ्तार करने का वक्त हुआ तो उन्होंने, वो आए मेहमान, मेज़बान आए और आकर कहा कि जी ये डब्बा आप ले लें, इसमें आपके लिए खाना है। तो हमने जब खोला तो बीच में खजूर भी, बीच में पैटीज भी, और भी 2-3-4 चीज़ें, जूस भी। तो मेरे साथ भी एक आलिम बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक खजूर निकाल कर, जब वक्त हुआ ना, अपने डब्बे में से एक खजूर निकाल कर मुझे दी। तो मैंने कहा, मैंने भी अपना डब्बा सामने खोल के रख दिया, मैंने कहा मेरे पास है खजूर, खजूर है इस डब्बे में मेरे पास। वो मुझे पता क्या कहते, कहते मौलाना मैंने रोज़ा खुलवाने का सवाब लेना है। देखिए वहाँ बैठे हुए कि इंसान के जहन साजी हो जाए कि मैंने इसको खिलाना है ताकि रोज़ा खुलवाने का सवाब मिल जाए। अब आपके जहन में भी एक बात आएगी कि भी महंगाई का दौर है, अब इस दौर में कौन इफ्तारियाँ करवाए, घर के ये अखराजात पूरे हो जाएं तो बड़ी बात है। तो मौलाना ये जो आप तलकीन कर रहे हैं कि भी इफ्तारी करवाएं, इससे सवाब मिलता है, तो इस महंगाई में तो बड़ा मुश्किल है। अजीब बात पता क्या है, आप हजरात तो अभी इसको महंगाई समझ रहे हैं ना। सहाबा ने अपने दौर में ये खुतबा सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर दिया। एक सहाबी ने सवाल कर दिया, वहीं उसी खुतबे में मौजूद है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा कुल्लुना मा नजिदु मा नुफत्तिरु बिहि साइम, हम में से हर एक के पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है ना कि रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाएं। आपको महंगाई के दौर में आपके देन में सवाल आ रहा था ना, सहाबा ने उस वक्त सवाल कर दिया था, इसलिए कि ये दीन जो है ना, ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है, चाहे महंगाई कितनी हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया उसी खुतबे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सहाबी के सवाल में कि जी हमारे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं होती हर एक के पास कि वो रोज़ा इफ्तारियाँ करवाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाए, मन फत्तरा साइबन बितमरतिन औ शरबतिन मिम्मा, अगर एक घूंट पानी पिला दे, एक खजूर दे दे, तब भी उसको वो पूरा सवाब मिलेगा।
लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा हो तो जनाब वो फिर कहीं जाके रोज़ा इफ्तार होगा। एक घूंट पानी, एक खजूर अगर खिला देंगे आपको सवाब मिल जाएगा। लेकिन जो साहिब हैसियत हजरात हैं वो कहीं ये हदीस सुनकर खजूर और पानी पे ही ना आ जाएं कि जी मौलाना साहब आए थे, वो बता गए थे कि इफ्तारी बस इतनी, बस इससे सवाब मिल जाएगा। तो कहीं जो रोज़े खुलवा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, वो कुछ और गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब भी उस खुतबे में दिया है, इस सवाल का भी जवाब दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब सुनने वाला है जी, उलमा के सब मालूम माशाअल्लाह, इन्होंने हदीस पढ़ी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया इस सवाल का, मन अशबअ साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौज़ी लम यज़मा अबदन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जो बंदा किसी रोजेदार को पेट भर कर खाना खिलाएगा, सकाहुल्लाहु मिन हौज़ी, तो क़यामत के दिन अल्लाह मेरे हौज़े कौसर से उसको पानी पिलाएगा। लम यज़मा अबदन, जब एक दफ़ा पी लेगा फिर उस पर कभी प्यास नहीं लगेगी उसको। अब अगर जो रोज़ा पेट भर कर इफ्तारी करवा सकते हों वो हिम्मत करके पेट भर के रोज़ा इफ्तार करवा दें। और फिर उस खुतबे के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खफ़फ़ अन ममलूकिही फ़ीही गफ़र अल्लाहु व खफ़फ़ अल्लाहु अन्हु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि आपके साथ कोई मुलाजिम काम करते हैं, मातहत आपके काम करते हैं, तो उनके काम में थोड़ी सी तखफीफ कर दें, रोज़े की वजह से तखफीफ कर दें कि रोज़ा रखा हुआ है इन्होंने, तो अब रमज़ान के अंदर इनके काम को थोड़ा सा हल्का कर दें। पता है क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को इरशाद फरमाया कि जो कोई अपने मुलाजिमीन के कामों में तखफीफ कर देगा तो अल्लाह ताला उसके क़यामत के दिन उसके बोझ को हल्का कर देगा। लिहाजा आज वक्त की ज़रूरत कि आपके साथ काम करने वाले हों, मुलाजिमीन हों, रमज़ान में देखें कि उसने रोज़ा रखा हुआ है, उसके काम में तखफीफ कर दीजिए, इस नीयत से कि अल्लाह ताला इसको इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर इसके नाम अमाल में भी इसके गुनाहों के बोझ को हल्का कर देगा। फिर मैंने आयत पढ़ी कि ये रोज़े में, रमज़ान में रोज़ा रखवा कर अल्लाह ताला इंसान की तरबियत करता है। अभी मैंने आयत पढ़ी सूरतुल बकरा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तक़वा तरबियत अल्लाह देता है रमज़ान के अंदर। कैसे देता है? कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को भी बात समझ में आ जाए कि अल्लाह रमज़ान के अंदर तक़वा की तरबियत कैसे देता है। तक़वा कहते हैं डरना बचना, यानी अल्लाह के डर से, गुनाह से बचना, इसको कहते हैं तक़वा। ये बंदा रमज़ान के अंदर, कोई नौजवान, ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा, कोई नौजवान ये समझता हो कि मैं गुनाहों से नहीं बचता, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, ईमानी क़ुव्वत बड़ी कमज़ोर है, मैं गुनाहों से नहीं बच सकता, ऐसे शख्स को रोज़ा रखवा दें, ऐसे नौजवान को रोज़ा रखवा दें। जब रोज़ा रखवा देंगे ना, फिर उसको बंद कमरे के अंदर मौका फराहम करे कि वो खाना भी रख दें, फल भी रख दें, पानी भी रख दें। तो ये बंद कमरे के अंदर उसको कुछ देर रहने दें, ना वो खाएगा ना पिएगा। जब वो बाहर निकले तो आप उससे पूछें कि अंदर तुम्हें मौका मिला था, कुछ खा लेते, कुछ पी लेते, क्यों नहीं खाया? हलाल खाना, हलाल ग़िज़ा, हलाल फल क्यों नहीं खाया? तो आगे से पता क्या जवाब देता है? मैंने रोज़ा रखा हुआ है।
मैंने रोज़ा रखा हुआ है। यानी सिर्फ ये नीयत ये इरादा किया है कि मैं सुबह से लेके शाम तक खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। अल्लाह ने पता है क्या तरबियत की इंसान की, ए इंसान, जो कुव्वत ईमानी तुझे बंद कमरे में रमज़ान के अंदर हलाल खाने और हलाल पीने और हलाल फल से रोक सकती थी, वही ईमानी कुव्वत बाकी 11 महीने हराम काम से भी रोक सकती थी। ये अल्लाह तरबियत करता है। अच्छा, शुरू रमज़ान में बच्चे भी समझ जाएंगे बात को, शुरू रमज़ान में रोज़े मुश्किल होते हैं, ज़रा शुरू का हफ्ता मुश्किल गुजरता है, खाना पीना छोड़ना है ना, और 11 महीने से खाने पीने की आदत पड़ी होती है। अब देखिए अल्लाह तरबियत कैसे करता है, ताकि बच्चों को भी बात समझ में आ जाए कि रोज़े का मकसद क्या है, तकवा, ताकि अल्लाह परहेजगारी पैदा करे। तो रमज़ान के शुरू के रोज़े मुश्किल होते हैं क्योंकि 11 महीने से खाने पीने की आदत पड़ी होती है। फिर बाद के रोज़े आसान हो जाते हैं, दूसरे हफ्ते के बाद रोज़े आसान। फिर अच्छी तरह ज़हन में रखें, ईद का दिन बड़ा मुश्किल गुजरता है, ईद का दिन बड़ा मुश्किल गुजरता है। सामने खाना आता है, ज़हन कहता है रोज़ा, फिर कहते नहीं आज तो ईद का दिन है, खा लो। ईद के दिन काफ़ी दफ़ा ये होता है, क्यों ईद के दिन खाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? रमज़ान के शुरू में खाने पीने की आदत थी, जब खाना छोड़ने की आदत पड़ गई तो रोज़ा आसान हो गया। और ईद का दिन मुश्किल क्यों गुजरता है? अब ना खाने की आदत पड़ गई, अब ना पीने की आदत पड़ गई। अल्लाह पता क्या तरबियत करता है, ए बंदे, अगर तुझे नेक काम करने की आदत पड़ जाए ना तो नेक काम छोड़ना मुश्किल हो जाए, और अगर तुझे गुनाह न करने की आदत पड़ जाए तो गुनाह करना मुश्किल हो जाए। हम आज अपनी नई नस्ल को, ख़वातीन और हज़रात, अपनी नई नस्ल को रमज़ान से पहले ज़हनी तौर पर तैयार कीजिए। आज इस्तेक़बाल रमज़ान के हवाले से यही पैगाम है आपको कि घरों के अंदर फ़िज़ा बनाइए, रमज़ान की तैयारी कीजिए। किस वक्त सहरी होगी, कितने बजे होगी, इफ्तार कब होगा। छोटे छोटे बच्चों को भी इफ्तार के वक्त, सहरी के बहुत छोटे बच्चे हुआ ना तो ठीक है, सहरी के वक्त नहीं उठे, उन पर रोज़ा भी फ़र्ज़ नहीं, इफ्तार के वक्त में साथ बिठाएं, इफ्तार के वक्त में साथ बिठाएं, ताकि मैंने कहा कि उनका ज़हन बन सके कि रोज़ा भी कोई चीज़ है, इफ्तारी भी कोई चीज़ है, सहरी भी कोई चीज़ है। फिर अल्लाह तौफीक दे तो तरावी भी अदा करें, और तरावी के साथ कुरान मजीद सुनने और सुनाने। और ख़ास तौर पर मैं हज़रत कारी साहब को, कारी अरशद साहब को मुबारकबाद दूंगा कि मैं यहाँ देखता हूँ कि जितने तलबा हैं, जिन असातिज़ा से इन्होंने पढ़ा, वो असातिज़ा मंजिल पुख्ता करवाने में कमाल रखते थे। और कारी अरशद साहब के बारे में मैंने भी यहाँ सुना, मैंने मालूम किया, उन्होंने कहा ये मंजिल पढ़ाने में, मंजिल याद कराने में बहुत पुख्ता, यानी यहाँ से हाफिज़ बनने के बाद वो मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान सुनाएगा इंशाअल्लाह। और ये दुआ किया कीजिए अपने बच्चों के लिए। सूरह फुरकान के आखिर में अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई है, वो दुआ बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। हर मर्द, हर खातून अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए करे, अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। और वो दुआ ये है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तर्जुमा करूँगा ना तो आप में से हर एक के दिल से आमीन निकलेगी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, ए अल्लाह हमें अपने घर वालों से, अपनी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें परहेजगारों का भी इमाम बना दे। पहली दुआ का हिस्सा, दुआ का पहला हिस्सा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, ए अल्लाह हमें अपने घर वालों से, अपनी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। आप कमाएं, दुनिया की चीज़ें बनाएं, घर बनाएं, सवारी ले लें, बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं, पैसा खर्च करें, लेकिन घर वालों से, औलाद से आँखों की ठंडक ना मिले ना तो सब चीज़ें बेकार। और अगर इंसान को अपने बच्चों से और घर वालों से आँखों की ठंडक मिल जाए तो ऐसी सूरत में वही घर जन्नत बन जाता है।
मेरे बहुत सारे शागिर्द मुझसे ये वाला सवाल बहुत करते हैं कि मौलाना ये जो दुआ है कुरान मजीद में सूरह फुरकान की, इस दुआ के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, ए अल्लाह हमें अपने घर वालों से, औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। ये तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन जो अगला हिस्सा है ना दुआ का, ये समझ में नहीं आता कि वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, हमें परहेजगारों का भी इमाम बना दे। ये समझ में एकदम दुआ का ये वाला हिस्सा नहीं आता। तो मैंने उन शागिर्दों, उन लोगों जिसने भी सवाल किया ना, जिसने भी ये सवाल किया, उसको मैंने एक जुमला कहा। मैंने कहा मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीहात लिखी हैं माशाअल्लाह बहुत सारी, लेकिन ये तर्जुमा आपको तब समझ में आएगा कि आप अपने बच्चे को हाफिज बना दो। आप अपने बच्चे को हाफिज बना दो। अच्छा, जब हाफिज बन जाएगा, जब उसकी उम्र होगी मुसल्ले पे खड़ा होने की, तरावी पढ़ाने की, तो ये बच्चा तरावी पढ़ाएगा, ये बच्चा तरावी पढ़ाएगा। और पीछे कितने मुत्तकी होंगे जिनका ये इमाम होगा। अगर बात समझ में आ गई है तो आप इसको जब इमाम बनाएंगे तो ये बच्चा है ना, लेकिन उसके पीछे कितने मुत्तकी होंगे लोग, परहेजगार लोग उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, तो क्या बन गया ये वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। तो इस दुआ की कबूलियत के लिए अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, फिर ये बच्चा इमामुल मुत्तकीन बन जाएगा इंशाअल्लाह। रमज़ान के हवाले से अल्लाह ताला हमें उसका इस्तिक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आप जिसका इस्तिक़बाल करते हैं उसका एहतराम भी करते हैं, जिसका इस्तिक़बाल करते हैं उसका एहतराम भी करते हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह रमज़ान का एहतराम करेंगे। जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ है अल्लाह ताला उसको रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस महीने में हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फ़रमाए। एक एक घर के ऊपर, एक एक बच्चे पर, एक एक खातून पर अल्लाह रहमतें नाजिल फ़रमाए, और हर एक को उनके बच्चों से, घर वालों से, औलाद से आँखों की ठंडक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं आप हजरात से इल्तिमास करूँगा कि मैंने अब काफ़ी दूर लाहौर पहुँचना है और आप मुसाफे की ज़हमत न कीजिएगा। अब मैंने पहले बात तय कर दी थी कि आप जिसका इस्तिक़बाल करते हैं उसका एहतराम करते हैं, और जिसका इस्तिक़बाल करते हैं उसका कहना भी मानते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको, उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचाते हैं ना, जिसका इस्तिक़बाल करते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं अब कहूँगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब में आप भी कहेंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और मुसाफे से मुझे रुख़सत दे देंगे, मुसाफा नहीं करेंगे, ठीक। और खड़े भी नहीं होंगे, ये भी कहना माने मेरा, खड़े भी नहीं होंगे और बैठे रहेंगे ताकि जलसा ख़राब ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैंने देखना यह है कि कहना कौन कौन मानता है।